राधे, कैसे हो आप सभी। आज हम लोग जो है इस वीडियो में ये सीरीज चला रहे हैं प्रीवियस ईयर जो भी बीपीएससी ट्री वन में हुआ था, ठीक है। और ये भी बीपीएससी ट्री वन का ही पेपर है जो कि आपको 9th-10th का मिलेगा, ठीक है। ये टीजीटी सीनियर हो गया। टीजीटी सीनियर में हम लोग जो है इस सीरीज में अभी सिर्फ साइंस एंड जीके जीएस कर रहे हैं, ठीक है। और इसका जो मैथ होता है, ठीक है, इसमें तो 9th-10th में जो भी सिलेबस है जैसे साइंस का है तो ये 80 सवाल आपको साइंस के मिलेंगे। और ये जी टीजीटी जूनियर रहते हैं, ठीक है। टीजीटी जूनियर में क्या होता है, 6 to 8 होता है, जिसमें 40 साइंस जीके जीएस होते हैं और 40 मैथ होते हैं, ठीक है। और 40 जो होते हैं करेंट अफेयर, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, ये सब वगैरह होते हैं। तो आप जो है इस वीडियो में हम लोग क्या सोल्व करेंगे, सिर्फ साइंस का जो कि आपको 9th-10th का है पेपर, जो कि टीजीटी सीनियर का है, ठीक है। तो चलिए अब साइंस का है और ये मैथ वाले सवाल आपको किया जाएगा जो कि आपको एक सेपरेट प्ले लिस्ट मिल जाएगा, ठीक है। आप लोग प्ले लिस्ट चेक कीजिएगा तो वहाँ पे मैथ एंड रीजनिंग एक साथ जो है शिफ्ट वाइज करा रखा है, ठीक है, शिफ्ट वाइज। तो वहाँ पे आप चेक कर सकते हो, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी किए, ठीक है। तो सबसे पहले जो भी सवाल मैथ के हैं वो आगे बढ़ाते हैं और जहाँ से साइंस का सवाल स्टार्ट होगा वहाँ से हम लोग शुरू हो जाएंगे, ठीक है। देखिए ये 8-9 सवाल तो होंगे, 11 तक है ना, लगभग 16-17 मैथ होंगे ही। चलिए कितने मैथ हैं, हाँ यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है दोस्त। यहाँ पे हम सब आ गए हैं 10 से, ठीक है। तो चलिए ये 10वां सवाल आपके स्क्रीन पर थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं ताकि आपको बेहतर से दिखाई दे। ये सवाल 10वां कह रहा है कि किसी विखंडनीय द्रव्य का क्रांतिक द्रव्यमान होगा, ठीक है। क्रांतिक द्रव्यमान कितना होता है, यह जो होता है श्रृंखला अभिक्रिया हेतु आवश्यक न्यूनतम द्रव्यमान होता है, ठीक है। आवश्यक द्रव्यमान न्यूनतम, अब आइए डिटेल से जानते हैं, ठीक है, डिटेल से जानते हैं। ये जो होगा किसी विखंडनीय द्रव्य का उसके क्रांतिक आकार के, ठीक है, संगत वह द्रव्यमान जो श्रृंखला अभिक्रिया को जारी रखने के लिए आवश्यक होता है। ये क्रांतिक द्रव्यमान मास जो कहलाता है, किसी विखंडनीय द्रव्य का क्रांतिक द्रव्यमान जो होता है वही न्यूनतम द्रव्यमान की आवश्यकता होती है, ठीक है। अगला सवाल 11 नंबर कह रहा है कि फलों को ज़बरदस्ती पकाने के लिए, ठीक है, ये 9th-10th का सवाल है जिसमें साइंस है 80 सवाल। इसमें कह रहा है कि फलों को ज़बरदस्ती पकाने के लिए निम्नलिखित में से, फलों को ज़बरदस्ती पकाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है, तो एथिलीन हो जाएगा, ठीक है। अब ये मेथीन एथीन सभी का फॉर्मूला के जब आप केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो CnH2n एथेन होता है, मीथेन होता है, प्रोपेन होता है, ब्यूटेन होता है कार्बन का। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी ऑक्टेन संख्या शून्य होगी। ऑक्टेन संख्या समझते हो, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम ले तो 2, 1, 8 ये सब जैसे है ना, SpDF परमाणु स्ट्रक्चर पढ़े होंगे, उसमें होता है ऑक्टेन संख्या जो कि लास्ट में फुलफिल करता है, ठीक है, वैलेंसी के द्वारा। ये जो होगा आपको किसके ऑक्टेन संख्या शून्य होगी, ऑप्शन ए आइसो ऑक्टेन, ऑप्शन बी नियो ऑक्टेन, ऑप्शन सी एन ऑक्टेन। तो इसमें जो होगा नन ऑफ द एबव। क्यों होगा आइए जानते हैं, क्योंकि जो है वैलेंसी पूरा करना पड़ेगा आपको। अब इसमें जो है जो भी पेट्रोल की गुणवत्ता व्यक्त करने वाला अंक ऑक्टेन संख्या कहलाता है। पेट्रोल जितना अधिक अच्छा होता है उसकी ऑक्टेन संख्या उतनी ही अधिक होती है। देखो आइसो ऑक्टेन में जो होता है ऑक्टेन की संख्या 100 होती है और एन हेप्टोन यानी कि एन ऑक्टेन में संख्या 0 होती है। अतः विकल्प ई अर्थात कोई सत्य नहीं है। एन हेप्टेन की बात किया गया है ना, और आइसो ऑक्टेन में 100 होता है, तो किसी में भी 0 नहीं होगा, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, नन ऑफ द एबव। कह रहा है कि लीची का खाद्य भाग, लीची का कौन सा पार्ट आप लोग खाते हैं, तो बताइए। ये सीड कोट खाते हैं, ठीक है, ऊपर का छिलका जैसे इस तरह से लीची है, अंदर में थोड़ा सा बीज का आकार करता है, तो ये सीड कोट की जो मध्यवित्तीय भाग होता है वो खाया जाता है, ठीक है दोस्त। अब 14 सवाल चलेंगे। 14 सवाल
एक सेकेंड, चलिए। अच्छा, जो भी पार्ट खाया जाता है उससे रिलेटेड यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। कह रहा कि आम का मध्य फित्ती भाग, नारियल का भ्रूण पोष, सेव का मांसल पुष्पासन, ठीक है। आइए चलिए अगला सवाल कह रहा है कि 14 सवाल पे चलेंगे ना। हाँ, कह रहा कि आणविक ऑक्सीजन का पत्तियों से निकलना कौन सी भौतिक क्रिया है? तो ये हो जाएगा विसरण, डिफ्यूजन। शायद आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, 9th में भी पढ़ेगा। ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, प्रासरण, ये सब पढ़े होंगे, ठीक है। तो ऑस्मोसिस में क्या होता है, फूल जाता है। ट्रांसपोर्टेशन, बाष्पोत्सर्जन में सूख जाता है। विसरण में पत्तियों से निकलने कौन सी भौतिक क्रिया? ये आणविक ऑक्सीजन जो निकलता है पत्तियों से, यह इस प्रकार होता है कि जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो इसमें ऑक्सीजन और ग्लूकोज जो भी होगा, ठीक है, अणुओं को बनाने के लिए जितना सूर्य की प्रकाश लगता है, ठीक है, जल और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिक्रिया होती है, वह क्या कहलाती है, डिफ्यूजन, ठीक है। अब 15वां क्या होगा, कह रहा है कि किसी गुणसूत्र पर जीनों की अपेक्षिक स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये जीनो मैपिंग हो जाएगा, ठीक है दोस्त। अब अगला सवाल कह रहा है कि 16 पे चलते हैं। ब्रायोफाइटा में बीजाणु मातृक कोशिका होती है, तो ये क्या होगा, द्विगुणित होता है। क्या होता है, द्विगुणित होता है। ब्रायोफाइटा में जो होता है बीजाणु मातृक कोशिका द्विगुणित होता है और बीजाणु अगुणित होता है, ठीक है। अब इसमें एक और सवाल भी जुट गया, जैसे ब्रायोफाइटा में बीजाणु मृत कोशिका कैसी होती है, द्विगुणित होती है, मृत कोशिका, ठीक है। और बीजाणु कैसी होती है, तो अगुणित होती है, ठीक है दोस्त, अगुणित होती है। अब ब्रायोफाइटा में क्या होता है कि पौधा एक समूह में होता है, जिसे क्या कहते हैं, जिसमें संवहनी वाहिकाएं नहीं होती है, और ये जो पौधा होता है छायादार और नम क्षेत्रों में उगते हैं, और आकार में कैसे होते हैं, छोटा होता है। ब्रायोफाइटा को 3 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में, 3 भागों में, ठीक है। हेपिटिकोपिस्ड, यानी कि इसे इंग्लिश में लिवर बॉट्स कहते हैं, दूसरा हॉर्न बॉट्स, तीसरा मॉसस, ठीक है। समझ में आ गया। अगला सवाल दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे कितना हो जाएगा, 17, ठीक है। यानी कि 17 नंबर सवाल पे चलेंगे। एनजीटी के बारे में है। एनजीटी ये फेवरेट सवाल है। कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा पर्यावरण और वन की सुरक्षा के लिए किस वर्ष एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना किया गया था? तो ये 2010 में किया गया था, ठीक है दोस्त। कब किया गया था, 2010 में। अगला सवाल चलते हैं, एनजीटी का तो हो गया था अपना। अब मेट्रो में आ जाते हैं, ठीक है। भारत के किस शहर में सबसे पहले पानी के नीचे मेट्रो की शुरुआत की गई थी? पानी के नीचे मेट्रो की शुरुआत कहाँ की गई थी बताओ? तो ये कोलकाता में शुरू किया गया था। तो इसमें आंसर कोई कोलकाता है ही नहीं, ठीक है। तो इन नन ऑफ द एबव हो जाएगा। देखिए यहाँ पे पानी के नीचे चलने वाली मेट्रो कोलकाता में शुरू हुई थी। यह मेट्रो लाइन कोलकाता होते हुए कहाँ, सॉल्ट लेक हुगली तक, यानी कि कोलकाता से सॉल्ट लेक हुगली तक जो था स्टार्ट हुआ था। कब हुआ था, 24 अक्टूबर 1984 को भारत की प्रथम मेट्रो सेवा कोलकाता में शुरू हो गया था। सोच लो, समझ गया। अब 19वां सवाल चलते हैं। कह रहा है कि भारत की G20 अध्यक्षता में पर्यटन कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई थी? तो कहाँ हुई थी, श्रीनगर, जो कि जम्मू कश्मीर में पार्ट है, ठीक है। ये G20 की अध्यक्षता वसुधैव कुटुंबकम ध्येय वाक्य था, ठीक है दोस्तों। इसका जो वन थीम वन यानी कि जो लगाया गया था नरेंद्र मोदी जी द्वारा, ठीक है। ये 22-24 मई को हुआ था। अब ये करेंट अफेयर में आ गया तो ये अब तो पूछेगा नहीं, तो इसको हम छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। करेंट अफेयर में आ जाता है ना, तो करेंट अफेयर आपको क्या चीज़ से करना है, स्पीडी बुक से करना है, ठीक है, या फिर कोई भी प्लेटफॉर्म से आप करेंट अफेयर कवर कर सकते हो। अगला कह रहा है, फिर से करेंट अफेयर है। अंडर 17 बालिका कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक कौन जीता था? तो निर्जला, ठीक है।
अच्छा, ऐसा क्यों करा रहे हैं? क्योंकि आपको आइडिया हो जाए कि जो है करंट अफेयर कहाँ से पूछ रहा है, ठीक है। तो मकसद यही है कि आप जो है इधर उधर मत पढ़िए, ठीक है। जो भी जिससे पूछा जाए टॉपिक वाइज करंट अफेयर कीजिएगा तो और अच्छा होगा। उपन्यास से देखिए सवाल किया गया है, टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 किसने जीती? तो गीतांजलि श्री ने जीता था एंड डेजी रॉकवेल ने, ठीक है। ये फेवरेट सवाल था उस समय, अब कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब ये 22वां सवाल ही कह रहा है, भारत के 74वें गणतंत्र दिवस पर कौन मुख्य अतिथि थे? तो कौन थे? अब्दुल फतेह एल सीसी, ठीक है, दुबई से आए थे। फिर से आ गया, बिहार के किस जिले में तैरता हुआ सोलर ऊर्जा संयंत्र बनाया गया है? बताओ दोस्तों, अभी हाल ही के करंट अफेयर हैं, तो ये कहाँ किया गया है? एक ऑप्शन आ होना चाहिए, ठीक है। तो शायद हो जाएगा दरभंगा, क्या हो जाएगा? दरभंगा हो जाएगा, ठीक है। 2 मेगावाट का जो है बनाया गया क्षमता इसका। चलिए 2024 का फिर से सवाल आ गया, बिहार में निम्नलिखित में से किसे जीआई टैग मिला है? तो किसको मिला है? मगही पान को, ठीक है, मगही पान को। और एक शाही लीची मुजफ्फरपुर का अगर रहता तो वो उसको भी मिला है जीआई टैग। देखिए क्या क्या मिला है, मुजफ्फरपुर के शाही लीची को मिला है, भागलपुर के कतरनी चावल को, ठीक है। सबसे पहले मुजफ्फरपुर को क्या मिला है? लीची। भागलपुर के क्या मिला है? भागलपुर को कतरनी चावल, ठीक है, कतरनी चावल। अच्छा, तसर सिल्क भी यहीं का मिला है, जर्दालू आम वही, मगही पान बिहार का, ये सुजनी साड़ी, मधुबनी पेंटिंग, मिथिला मखाना को, ये सब को जो है जीआई टैग प्राप्त हो चुका है, ठीक है दोस्त। आइए, जीआई टैग मतलब वहाँ के अलावा कहीं और नहीं अब बन सकता है, ठीक है। मिलान करने वाला आ गया, ये जो है ज्योग्राफी से सवाल है। अब ज्योग्राफी से सवाल है तो थोड़ा सा हट के ही होगा। अब ज्योग्राफी में आप कुछ कर नहीं सकते हो। चलिए, क्या नहीं कर सकते हो? जैसे कह रहा है चार, दूसरा कंकड़, तीसरा कायल, चौथा मांड, तो एक का क्या हो जाएगा? दू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक का दू हो जाएगा। चार कहाँ हो जाएगा? डेल्टा पे। बी का क्या हो जाएगा? वांगर, कंकड़ बांगर में मिलेगा। कायल कहाँ मिलेगा? तटीय मैदान में। मांड कहाँ मिलेगा? पंजाब के मैदान में, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल कहाँ गया? अगला सवाल हाँ आ गया 26। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी ब्रह्मपुत्रा से उत्तर दिशा से नहीं मिलती है? उत्तर दिशा से नहीं मिलती है तो कहने का मतलब है कि पहले गंगा के बारे में पता होना चाहिए, बिहार के कहाँ कहाँ से गुजरता है, ठीक है, कौन सा कोस्टल एरिया से गुजरता है, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्रा नदी जो है, ठीक है, ये ब्रह्मपुत्रा नदी तो ईस्ट में हो गया पूरा, तो ये ब्रह्मपुत्रा नदी आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। उत्तर में तिब्बत के पठार पर स्थिर मानसरोवर झील के पास निकलती है और हिमालय के साथ साथ पूर्व की ओर बहती है। यह 3 देशों चीन, भारत तथा बांग्लादेश से होकर प्रभावित होती है। चीन के तिब्बत पठार पर इसे सांगपो नदी, अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग नदी, असम में ब्रह्मपुत्रा नदी तथा बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। किसी ब्रह्मपुत्रा नदी को, ये सब असम में ब्रह्मपुत्रा, बांग्लादेश में जमुना नदी, अरुणाचल प्रदेश में इसे क्या कहा जाता है? दिहांग, चीन में क्या कहा जाता है? सांगपो, ठीक है दोस्तों। ये सब जो है दिबांग, लोहित, धनसिरी, कामेंस, मानस, तिस्ता, सुबनसिरी नदी ब्रह्मपुत्रा से उत्तर दिशा में मिलने वाली सहायक नदी है, ठीक है। ज्योग्राफी का भी सवाल मिक्स है। अब कह रहा है कि ये जो है लिखा पानी हिमनद भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो कौन सा हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। क्या कौन सा हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। कह रहा है कि 28वां सवाल, मगध एवं अंग का मैदान किसके हिस्से आता है? तो ये हो जाएगा मिडिल गंगा प्लेन में, ठीक है, मिडिल गंगा, मध्य गंगा मैदान में, ठीक है। चलिए 29वां सवाल आ गए हम लोग यहाँ से जलप्रपात के बारे में। जलप्रपात और नदी के निम्नलिखित जोड़ों में कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? जो गरसोप्पा शरावती, कपिल धारा कावेरी, धुआंधार गोदावरी। धुआंधार शायद गलत है। देखिए धुआंधार जो होगा गरसोप्पा, यानी कि धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के जबलपुर में, ठीक है, वही गलत था।
जबलपुर के जिले में नर्मदा नदी पर स्थित है, ना कि गोदावरी नदी पर, ठीक है। धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी पर स्थित है। अब अगला सवाल 30वां देखेंगे, ठीक है। देखिए थोड़ा सा और डिटेल जान लेते हैं। नर्मदा नदी की बात करें तो ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक जिले में स्थित है। अब जोगगरसोप्पा जो होता है जलप्रपात कर्नाटक की शिमोगा जिले में शरावती नदी के पास स्थित है, जो कि दूसरा सर्वोच्च जलप्रपात है और इसका नया नाम भी है महात्मा गांधी जलप्रपात। क्या है जोगगरसोप्पा का नया नाम क्या है? महात्मा गांधी जलप्रपात, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अगला सवाल 30वां सवाल कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों को उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित करें। अगर किसी को पता है तो ये सवाल छोड़ के आ सकते, नहीं पता तो अगर बनता है तो अच्छी बात है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये ज्योग्राफी वाला सवाल थोड़ा सा हार्ड रहता है। अब इसमें जो कहा गया है कि दक्षिण से पश्चिम, है ना, यही कहा गया। तो आइए उत्तर से दक्षिण की ओर बात करते हैं। तो ये रहा अपना इंडिया, ठीक है। अब कह रहा है उत्तर से, यानी कि उत्तर से दक्षिण, नीचे, ऊपर से नीचे। तो सबसे पहले विशाखापत्तनम ऊपर, ठीक है। अब कौन सा हो जाएगा? काकीनाडा, फिर हो जाएगा मछलीपट्टनम, फिर होगा नागीपट्टनम, ठीक है। तो ऊपर विशाखापत्तनम हो जाएगा, नीचे फिर क्या हो जाएगा? काकीनाडा, उसके बाद कौन सा हो जाएगा? मछलीपट्टनम, फिर नागापट्टनम। एम के बाद एन आता है, ठीक है। और के पहले भी के पहले के आता है, लेकिन यहाँ पे विशाखापत्तनम पहले आएगा, ठीक है। तो ऐसे आप याद कर सकते हो। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्त? बी हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं कदम। ये देखिए 1954 में किन दो देशों के बीच कोई कोसी सिंचाई, ठीक है, क्या करा है? कोई कोसी सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजना समझौता हस्ताक्षरित हुआ था। तो 1954 में हुआ था इंडिया और नेपाल के बीच में, जो कि जल विद्युत परियोजना के लिए था, ठीक है दोस्त। अगला सवाल इधर के चलते हैं, ठीक है। कितना सवाल हो जाएगा? 33 सवाल, 32 हो जाएगा, ठीक है। 31 तो हो गया, 32। RLC क्या करा है? RLC के वर्गीकरण स्कीम के अनुसार बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में, फिर से आ गया AWA वाला, ठीक है। तो उपाद्र संक्रमण कालीन में आंसर इसका आ जाएगा। ये सवाल आप छोड़ के भी आ सकते हो, ठीक है, बहुत सारे छोड़ के आएंगे। आइए जान लेते हैं। ये RLC के वर्गीकरण स्कीम के अनुसार बिहार राज्य उपाद्र संक्रमण कालीन जलवायु प्रदेश में शामिल किया जाता है। इसे संशोधित उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु भी कहते हैं, ठीक है। अब बिहार के पूर्वी भाग में है तो आर्द्र और पश्चिमी भाग में है तो अर्ध शुष्क हो जाएगा। पूर्वी भाग में है तो आर्द्र, पश्चिमी भाग में है तो अर्ध शुष्क हो जाएगा जलवायु पाई जाती है। RLC ने भारत को 4 बृहत, 28 माध्यम, 67 प्रथम क्रम, 112 द्वितीय क्रम और 484 तृतीय क्रम के जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया है, ठीक है दोस्त। अब चलते हैं 33वां सवाल। ये रहा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का सिद्धांत गृहीत हुआ था? तो हो जाएगा लाहौर सेशन 1929 में हुआ था, ठीक है। पूर्ण स्वराज कब अडॉप्ट किया गया था? तो 1929 लाहौर। कौन किए थे? लाहौर वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने रावी नदी के तट पर उसी दिन रात को जो थे उन्होंने यानी कि जनगण राष्ट्रीय गान भी गाए थे और देश को बोले थे कि आज़ाद हो गया, ठीक है। नदी के किनारे थे, घोषणा तैयार कर दी। आइए, पंजाब में कूका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? तो कूका आंदोलन क्या था भाई? सिख रिलीजन के लिए था, या पॉलिटिकल पावर इन पंजाब, या फिर कृषक आंदोलन के संगठन के लिए था? तो ये जो युद्ध था दोस्त, बहुत ही ये रिलीजियस युद्ध था, ठीक है। डिपेंड किस पे करता है? रिलीजियस यानी कि धार्मिक।
अब कोका आंदोलन जो हुआ था, प्रारंभिक उद्देश्य तो सिख धर्म को पुरस्कृत करना था, बट कोका पंजाब में एक धार्मिक राजनीति आंदोलन था, ठीक है। अब कोका मुख्य रूप से सिख धर्म का हिस्सा नहीं था, लेकिन एकजुट करने के लिए जब सतगुरु राम सिंह जी ने 12 अप्रैल 1872 को कोका आंदोलन शुरू कर दिया, ताकि जो है सब एक साथ हो सके, ठीक है। चलिए 35 कह रहा है दोस्त, 35 सवाल कि 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था। फिर से आ गया सवाल, बीडी सावरकर, ठीक है। ये जो है PRT 1 और 2 शिफ्ट दोनों में पूछा गया सवाल था। देख रहे हो आज ये पेपर तीसरा में फिर से रिपीट आ गया। तो रिपीट जो सवाल होते हैं वो प्रीवियस ईयर के लिए सारे सवाल इम्पोर्टेंट है, फिर से अगले बार रिपीट हो सकते हैं, ठीक है। भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित असहयोग का प्रथम उदाहरण कहाँ घटित हुआ था। तो ये बिहार एंड बंगाल में हुआ था, ठीक है, नील बागान के लिए। आइए 37वां सवाल देखते हैं। वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था। तो ये था फूड एंड एग्रीकल्चर। डिफेंस कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। गृह कौन थे, गृह शायद सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे ना। और डिफेंस रक्षा में कौन थे भाई, ये 40वां सवाल कहेंगे। नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किसने किया था। तो महात्मा गांधी जी ने किए थे, ठीक है भाई। राजधानी पटना में गंगा के किनारे स्थित होकर किए थे। अब जो है 39वां सवाल चलते हैं। कह रहा है कि मुस्लिम लीग द्वारा किस तिथि को मुक्ति दिवस मनाया गया था। तो ये 22 दिसंबर 1939 को जो है मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में जो था भारतीय मुसलमानों ने मुक्ति दिवस। कह रहा है कि अगला सवाल देखें दोस्त। गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने और वहां के कृषकों को दयनीय स्थिति को देखने हेतु किसने अनुग्रह किया था। राजकुमार शुक्ला जी ने। सभी को पता है, ये सवाल तो फेवरेट है बिहार का, ठीक है दोस्त। तो आप जो है पेपर यहाँ पे 40 सवाल खत्म होते हैं, जिसमें कि आपको साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये सब सवाल थे, और करेंट अफेयर थे, ठीक है। और मैथ थे, 8 सवाल तो मैथ ही था ना। अब इसमें जो है अंग्रेजी हो जाएगा, ठीक है। तो अंग्रेजी हम नहीं कराएंगे, अंग्रेजी आप लोग बना लोगे, ठीक है। तो ये अंग्रेजी पेपर जो है यहाँ पे 40-80 पेपर रहेंगे, 80 सवाल तो इंग्लिश तक रहेंगे ना, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ देखिए 80 सवाल कहाँ गया, हाँ 80 सवाल हम लोग पहुँच गए। अच्छा, ये पूरा ही पेपर ही इंग्लिश पेपर का है, ठीक है। तो इसको हम सेपरेट वीडियो बना देंगे, ठीक है। अगर जीके जीएस और सब में मिक्स रहेगा तो देखने में दिक्कत होगा। तो ये 80 सवाल जो हैं आपको इंग्लिश को मिलेंगे, ठीक है दोस्त। अब फिर यहाँ से परीक्षा तिथि चेंज हो गया, तो 80 सवाल यहाँ पे हो गए इंग्लिश पेपर का, वो पेपर था, ठीक है। अब जो है हम लोग यानी कि 26/8/2023 का जो है गणित पेपर का देखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप प्लेलिस्ट चेक करते रहिएगा, सारा जो है बीपीएससी शिफ्ट वाइज आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा।